अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट खुशहाल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की है। आज इलेक्शन दिन था, ज़िमनी इलेक्शन था। इमरान खान वर्सेस ऑल, इंक्लूडिंग एजेंसीज, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और सारे जितने भी सूबाई और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तमाम लोग एक तरफ थे और इमरान खान एक तरफ था। इलेक्शन के रिज़ल्ट्स मास हुए एक जगह के मुल्तान, जहाँ से पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन है कुरैशी साहब, उनकी बेटी जहाँ से हार रही है। और ये पॉलिटिकल अवेकनिंग है कि लोगों ने एक फैमिली जो डायनेस्टी सिस्टम है उसको रिजेक्ट किया है। और ये भी इनकी क्रेडिट में जाता है, पीटीआई के क्रेडिट में, कि उनके वोटर ने रिजेक्ट किया है, इस बात को रिजेक्ट किया है। गो के गिलानी साहब के एक बेटा मिन्ने है, एक एमपीए है और अभी इसको भी वो दिया है, वहाँ से कुछ तवक्कुआत नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल अवेकनिंग बहरहाल पीटीआई के लोगों में आ चुकी है, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है और इस पर ये अच्छा हुआ है। ये एक सबक मिला है इनको कि ये जो है ना नेपोटिज़म और अपने ही ख़ानदानी निज़ाम को, अपने ख़ानदानी अफराद को असम्बली में ले आओ, जहाँ जहाँ कोई गुंजाइश है वहाँ ले आओ, सेनेट में ले आओ, प्रोविंशियल असम्बली में ले आओ, और जो बाकी बचता है उसको आगे अगर बल्दियाती हो तो उसको नाज़म बना दो, मेयर बना दो। ये सिलसिला था सारा। बहरहाल तो ये एक पॉलिटिकल अवेकनिंग है। आज नून लीग को, तो नून लीग के वर्कर ने जो किया है, नून लीग के वर्कर भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, डाई हार्ड थे लोग, नहीं सोचते थे। उन्होंने नहीं सोचा, बगैर जो लीडर ने कहा उस पर लबैक किया और वो देते रहे। लेकिन चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने नून लीग के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को और वोटर्स को ये सोचने पे मजबूर किया है। ये मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। इस सिलसिले में मैं आपसे बात करूँगा कि पब्लिक सपोर्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अब नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, अमेरिका की सपोर्ट, बैरूनी सपोर्ट, अंदरूनी सपोर्ट, बहुत कुछ उन्होंने देख लिया, वो उस पर भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन पब्लिक सपोर्ट ना हो तो आप जब घर खाली है तो कुछ भी नहीं है। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है और जो उसके लिए, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये उनके लिए राइटिंग ऑन द वॉल है। अगर वो इसको समझ जाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ आज के बाद पब्लिक वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट होगी। क्योंकि आज के बाद पहले भी ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसमें भी लैंडस्लाइड विक्ट्री ली थी, इमरान खान ने जीत गया था। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उसी तरह से इन जो ठगों का, नौसरबाजों का, फ्राडियों का, कातलों का और मुजरमों का टोला है, इसको प्रोटेक्ट करती रही है एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर यही रखा इस बार भी, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पब्लिक वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। तो ये अब बात यहाँ तक आ पहुँची है। नाज़रीन, एक आपको बताऊं कि ये जब इमाम ख़मैनी ने ऐलान किया, फ्रांस के अंदर तकरीबन लगभग दो दहियाँ वहाँ हो रहे हैं, तो उन्होंने जब ऐलान किया ना कि मैं ईरान में वापस जा रहा हूँ, तो उस वक्त की ईरानी हुकूमत ने ऐलान किया था कि जो भी जेट, जो भी तैयारा, जो भी हेलीकॉप्टर इमाम ख़मैनी को लेके आएगा ईरान के अंदर, हम उस जेट को हिट करेंगे और इसको मार गिराएंगे। तो बाकी तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन फ्रांस ने कहा जी हम एयर फ्रांस देंगे, हम इमाम ख़मैनी को देंगे, ये अपने मुल्क में जाएगा। एयर फ्रांस जब ईरान की फ़ज़ा में पहुंचा तो पायलट ने कहा कि नीचे धरती नहीं थी, ज़मीन नहीं थी, सर ही सर नज़र आ रहे थे। और उस वक्त ईरान की ही एयरफोर्स ने उसी तैयारी को एस्कॉर्ट किया, बाफादर लैंड कराया और इमाम ख़मैनी का इस्तकबाल किया और यूँ वहाँ इनकलाब आ गया। तो कहीं सूरत हाल जो है ना, यहाँ भी ऐसा ही ना बदले, चूँकि जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने अब तक किया है,
ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी है। ये रिज़ल्ट आज दिखा रहे हैं आपको। इसके अलावा आप देख लें कि कहीं से कोई सपोर्ट किसी जगह से नहीं। आज अमेरिका ने भी, उसके सदर बाइडन ने भी पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया है। उसकी भी वजूहत आप देख लें। और आगे क्या होना है, खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता है, ये अदाद शुमार ये बताते हैं, एक अमेरिकन इकनॉमिस्ट ने ये कहा है कि मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर पाकिस्तान दिवालिया डिक्लेयर हो गया तो, क्योंकि 80% तक पहुंच चुका है पाकिस्तान, दिवालिया के करीब होने के 80% पहुंच चुका है। तो जो इमरान खान कहता था तो ये उस वक्त कहते थे ये देखिए ये कह रहा है। तो इन्होंने भी कुछ भी नहीं किया इस वक्त तक, किसी चीज़ में प्रोग्रेस नहीं की, कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव है, डिक्लाइनिंग है। हर 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 जहाँ देखें, हाँ जिस चीज़ को देखें वो डिक्लाइनिंग में है। अब जो डॉलर को ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये भी बाद में देखिएगा आप, ये भी बाद में बम की तरह निकलेगा और बहुत ऊपर जाएगा फिर। बहरहाल तो ये नून लीग की जो नून लीग जिस जहाँ से फंसी, जो इन्होंने किया है वो अब जो पब्लिक में इमेज जो ख़राब हुआ है, जो इनके आज पोलिंग स्टेशन डेजर्टर थे, खाली थे, वर्कर इनेबल थे, इनएक्टिव थे। हालांकि इतने भी गैर हालत नहीं थी पंजाब के अंदर, लेकिन वर्कर खुद जान गए हैं। वर्कर सोचता है, वर्कर ने सोचा, उसने क्या सोचा, सबसे पहले सोचा उसने कि मरकज़ में जैसे ही इन्होंने हुकूमत आई तो मरकज़ में बाप और सूबे में बेटा, कोई और दूसरा नहीं मिला इन्होंने। उसके फ़ौरन बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले अपने मुकदमात ख़त्म करने की कोशिश की, मुकदमात ख़त्म किए और अपने आप को ही सेफ करने की कोशिश की। इससे वर्कर का क्या फ़ायदा हुआ भाई? इसमें वर्कर को क्या फ़ायदा मिला? आपके मुकदमात, आपने अपने मुकदमात ख़त्म कराए तो उससे वर्कर को क्या फ़ायदा है? वर्कर सोचता है, ये वर्कर ने सोचा इस बार। उसके बाद फिर आपने अपना नैब का कानून चेंज कर दिया। और नैब का कानून क्या चेंज किया कि आप हुकूमत में हैं और आपने कहा जी हुकूमत का काम है साबित करना, प्रोसिक्यूशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि हुकूमत साबित करे, यानी कि आपने साबित करना था कि हम चोर हैं। तो अपने आप को चोर कौन साबित करता है? ये वर्कर ने सोचा है, आपके वर्कर ने, नून लीग वाले ने सोचा है। और ये इसीलिए वो घर बैठा है, वो इसीलिए वो समझ गया है आपको कि आपने क्या दो नंबरी नौसरबाजी और फ्रॉड क्या किया, ये वो समझ गया है। उसके बाद आपने जाली मुकदमात कायम करना शुरू कर दिए, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा। फिर आपने लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, एजेंसीज के साथ मिल के लोगों को नंगा करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आपने मीडिया को पैसे देने शुरू कर दिए और एक तरफ जो आपके ख़िलाफ़ हो उसको आपने उठा के बाद बंद फेंकना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया, मुल्क से भगा दिया, धमकियाँ देना शुरू कर दी। मैंने वर्कर ने सोच लिया कि आप पॉलिटिकली कोई मुकाबला नहीं कर सकते, इस काबिल नहीं है आप कि आप पॉलिटिकल मुकाबला करें। तो इससे बेहतर तो नवाज शरीफ था। कम अज़ कम नवाज शरीफ को जब 12 अक्टूबर को पकड़ा तो उसको कहा कि भाई आप साइन करो असम्बली तोड़ने की, तो उसने कहा ओवर माई डेड बॉडी, मैं कम अज़ कम उसको क्रेडिट ये दूंगा। तो ये तो सारे लगड़ बगड़ हैं। इन लगड़ बगड़ फराडियों ने, नुसरबाजों ने ये तो बेड़ा कर करके रख दिया है। वर्कर ने सोच लिया है, ये देख लिया है ये क्या है। और नवाज शरीफ तो आएगा नहीं, कि नवाज शरीफ आने के करीब नहीं है, ना आने के काबिल है, ना उसने आना है। नवाज शरीफ का केस दूसरा है। ये मरीम नवाज ने जो करा लिया, नवाज शरीफ का केस और है। अब बात ये है कि इसके बाद आपने इसहाक डार को ले आया। इसहाक डार पूरी नून लीग इसहाक डार के ख़िलाफ़ है। हर बच्चा जानता है कि ये कैसा बंदा है। उसके आपने 91% असासे बड़े हैं, वो आपने जस्टिफाई नहीं कर सका, वो क्या करेगा? अभी बेड़ागर करेगा मायशत का और बाहर चला जाएगा। जबकि दूसरी तरफ देखें आप, इमरान खान को तो इन्होंने नोटिस किया, इन्होंने इस बात को नोटिस नहीं किया। इमरान खान ने उलमा से ख़िताब किया है, इमरान खान ने स्टूडेंट से ख़िताब किया, इमरान खान ने इंटेलेक्चुअल से ख़िताब किया, सिविल सोसाइटी से ख़िताब किया, वकला से उनको ख़िताब किया, उनके माइंड बनाए, उनको बताया कि रिजीम चेंज कैसे हुआ, उनको बाबर करा दिया, उनके माइंड में डाल दिया दलीलों से, मनतकी आर्गूमेंट से कि भाई ये रिजीम चेंज हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट की पुश्तपनाही से हुआ है। और अब रिजीम चेंज वाले जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो अपने आप को
दुरुस्त करें, इस चीज़ को अनडू करें, ये एक वाहिद हल है। क्योंकि 71 के बाद अगर पाकिस्तान को नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुँचा है तो वो इस रिजिम चेंज से पहुँचा है। वो इमरान खान इंडिजिनस आदमी है, एक दिन बाहर नहीं गया, सारा दिन पब्लिक में रहा है, टेलीथॉन की अरबों रुपए इकट्ठे किए, सबसे ज़्यादा इमदाद इमरान खान ने की है। पब्लिक को तो पब्लिक समझ गई है, पब्लिक को समझ आ गई है कि कौन है हमारा ये पाकिस्तान में रहने वाला, कौन है हमदर्द अवाम का और कौन है जो नुसरबाज है, ये पब्लिक समझ गई है। तो नाजरीन, आज ये थी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मेरी इस पे कि नून लीग के वर्कर्स आज क्यों दूर रहे हैं और इसके बाद भी दूर ही रहेंगे, क्योंकि ये अब तो इनको आजमा आजमा के उन्होंने देख लिया है। तो आज का वीलॉग बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग पे नई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।